हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब, कैसे हैं आप दोस्तों? अभी बात करते हैं कुछ इस बारे में कि मोहम्मद आमिर ने रिसेंटली रिटायरमेंट वापस लिया। तो इसके ना बाद बहुत से लोगों के बयान आ रहे हैं। कुछ लोग चाहते थे कि आमिर भाई वापस आए और कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि ना आए। और उन्होंने जो ये चाहते थे कि वो वापस ना आए, उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया सोशल मीडिया पर आकर, ट्वीट कर कर, प्रोग्राम में आकर। तो इनके अबाउट बात करते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले तो तनवीर भाई ने ट्वीट किया था, थोड़ा सा ट्रोलिंग में मजाकिया ट्वीट किया था कि आमिर को अब वापस नहीं था आना चाहिए। और भी बहुत सारे और बहुत से लोग बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, तनवीर भाई ने जो ये कहा कि उनको वापस नहीं था आना चाहिए, तो बहुत ही गलत बात करी है उन्होंने। क्योंकि अगर आपके पास कुछ क्वालिटी है, कहते हैं कि जब अगर आप किसी को अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकते तो कम से कम बुरे का ना बताइए। अगर आपके पास कोई राह दिखाने को नहीं है तो जिस राह पे कोई जा रहा है मुसाफिर, उस राह से जाने से मत रोकिए टोकिए। तो अगर पीसीबी के पास और पाकिस्तानी टीम के पास और अवाम के पास यही चॉइस थी, सबको यही नज़र आ रही थी, खुद पीसीबी ने कहा है वी नीड आमिर, उन्होंने बुलाया है, तो फिर आप कौन होते हैं आप कहने वाले कि आमिर ने को वापस नहीं था आना चाहिए? अगर आमिर ने रिटायरमेंट वापस लिया तो पीसीबी ने कौन सा खिलाने से इनकार कर दिया? मतलब कि दोनों 50% एक दूसरे से मिलने के लिए एग्री हैं। आमिर भी रिटायरमेंट वापस लेके खेलना चाहता है और पीसीबी खिलाना चाहती है। तो जब दोनों एग्री है तो थर्ड पर्सन का आई थिंक मैं समझता हूँ ना कोई इख्तियार है, ना कोई कंट्रोल है, और ना ही वो बात कर सकता है कि इसको नहीं आना चाहिए। आप किसी की अच्छाई तो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की बुराई नहीं कर सकते विदाउट एनी पॉइंट। और आपने जो ये कहा है कि उनको वापस नहीं था आना चाहिए, ट्रोल किया है, आपका बनता ही नहीं था सर। अगर आपका बनता था तो आपके आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए थी, इतनी क्वालिटी होनी चाहिए थी कि आप इस स्टेज पर होते कि आप ये चीज़ पैदा करते कि आपको खिलाती पीसीबी। ठीक है, आपको ज़रा सी अगर बुरा लग रहा है, आप इस लेवल पर आते कि आप 14 रन ओवर में, लास्ट ओवर में डिफेंड करते, सामने रूसल खड़ा होता है या कोई भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बनते आप इतनी क्वालिटी पैदा करते कि मौजूदा टाइम में एंकर और बड़े बड़े लेजेंड बैठ कर ये कहते कि रिसेंटली जो टॉप बॉलर है उनसे बेटर बॉलिंग आप कर रहे हैं, तो आप आ जाते टीम में। हमारा तो आपसे के साथ कोई जाती मसला है नहीं, हमने क्यों परेशान होना था? हमें तो बस क्वालिटी चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट की बेहतरी के लिए। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपके अंदर कोई बात थी, अगर आप चाहते थे ऐसा ना हो, तो आप अंदर अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करते कि आप किसी ओहदे पर फायज हो जाते और इसको उतार देते, ना लेते आप। अगर आप इन तीनों में से कुछ नहीं कर सकते तो मेहरबानी है आपकी, व्यूज़ लेने के लिए, पॉपुलर होने के लिए किसी के अगेंस्ट बातें मत करें और किसी को गलत मत कहें कि यार तुमको टीम में नहीं था आना चाहिए। उससे हट के आपके पास बेटर चॉइस नहीं है और फ्री में आप मशवरे दे दिए जा रहे हैं, आपको टीम में आना चाहिए था, नहीं था आना चाहिए। तो तनवीर अहमद की तो बात होगी। उसके बाद बात करते हैं रमीज़ राजा की। रमीज़ राजा ने रिसेंटली शो में बैठे थे, तो आमिर के अबाउट पूछा गया क्वेश्चन कि उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले लिया, तो आप इस नज़रिए को किस तरह देखते हैं? तो रमीज़ राजा ने कहा, मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरा सगा बेटा भी होता तो मैं उसको आग कर देता। और आग करने का मतलब आप जानते हैं कि मैं उसको अपनी जायदाद से कता तलकी हर तरह से कर देता। अगर उसने फिक्सिंग की होती, मैं उसके खुद के साथ कता तलकी कर देता, टीम में रखना तो दूर की बात। तो सर मेरी बात सुने, जब तक आपका सिक्का चलता था आपने टीम में रखा भी नहीं था, आपने टीम में रखा भी नहीं था। और मोहम्मद आमिर ने किसी भी शो में बैठकर ये नहीं था कहा, ये कहा था कि आप किसी भी के चेयरमैन बने तो खुदा बने हुए, तो उन्होंने ठीक कहा था, आपका जो आपके जो अख्तियार में था आपने किया। लेकिन उसने ये नहीं था कहा कि प्लीज़ मुझे खिलाइए, मैं आपके खुद करता हूँ, वो जो होते चापलूसी करता हूँ, मुझे टीम में रखिए। आमिर ने ये बात कभी नहीं थी कही। जब आमिर का आप कंट्रोल है, आप पीसीबी चाहती है, आवाम उसके साथ है, तो बैड टाइम अच्छा टाइम सबका आता है, आपका था गुजर गया। अब आमिर को टीम ने, अवाम ने, मैनेजमेंट ने, सब ने रखा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? जब तक आप कुछ कर सकते थे आपने किया, आपने आमिर को नहीं खेलने दिया, नहीं खिलाया। तो अब आपको ये हक नहीं है कि आप किसी दूसरों को भी ये मशवरा दें कि आमिर को ना खिलाओ या ऐसा कर दो वैसा कर दो। रही बात आपके बयानात की, तो आपके बयानात तो इतने झूठे साबित हुए हैं। आपने 2021 में कहा था, इससे पहले कि शुएब मलिक तो ख़त्म हो गया, इसको नहीं खेलना चाहिए, बट आपने फिर उसको अगेन खिलाया। आप किसी टाइम में कहते थे इमाद सिंह फारिग है, इसको नहीं खेलना चाहिए, अब आप कहते हैं इमाद सिंह ठीक है, आपने रखा हुआ है। आपके बयान इस तरह के हैं कुछ कि आप कहते थे हमारी टीम इंडिया में खेलने नहीं जाएगी, बट आप चेयरमैन थे, इंडिया में हमारी टीम खेलने गई। तो ऐसे बंदे के बयान किस कैसे यकीन किया जाए और कैसे परखा जाए ऐसे बंदे के बयान को, जो आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, घर में कुछ कह रहा है, टीवी पर कुछ कह रहा है, और जब चेयरमैन बनना है तब कुछ कहता है, जब चेयरमैन से उतरता है तो तब कुछ कहता है। ऐसे बंदे भी बताएंगे अब हमें या आमिर को कि उसको टीम में होना चाहिए या नहीं। ये फैसला मौजूदा करंटली पीसीबी चेयरमैन करता है, और वो होता ही इसीलिए
जो बादशाह होता है ना किसी कंट्री का, वो इसीलिए होता है कि वो फैसला कर सके किसको क्या करवाना है किसको क्या नहीं। तो अगर आपको ये हक हासिल होता, आपके अंदर इतनी क्वालिटी होती, तो आपको पीसीबी चेयरमैन बनाया होता। ठीक है, आपको उतारा ना जाता। जब तक आप थे आपकी सुनी गई, उसके बाद आपको हटाया गया, मतलब आप ये एबिलिटी नहीं रखते कि आप चेयरमैन रहे, तो आप ये बात करने की भी एबिलिटी नहीं रखते कि इसको रखना या नहीं रखना। वो बेटर तरीके से जानते हैं जिनको पीसीबी चेयरमैन बनाया। और आपको शायद पता हो, जितने 10 दिनों में आकर मोहसिन नकवी ने इतना बात की है क्रिकेट के, शायद आप तीन चारों ने मिलकर कभी भी ना की हो, कभी भी ना की हो। तो दोस्तों बात लास्ट पर यही है कि अगर आमिर वापस आ गए, जिन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है ना, बहुत बुरा लग रहा है, तो भाई आपको अब सब्र करना पड़ेगा। आपको किसी तरीके से ना कोई सब्र करने वाली दवाई ले ले और आपको देखना पड़ेगा आमिर को टीवी पर। आज के लिए दोस्तों यही बातें थी। एट दी एंड सब्सक्राइब माई चैनल।